नॉर्थ ईस्ट स्टेट असम किस चीज़ के लिए फेमस है? तो आप में से ज़्यादातर लोगों के दिमाग में आएगा चाय। हाँ, वहाँ चाय की खेती सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन चाय के बाद वहाँ जो सबसे ज़्यादा आता है वो है फ्लूडिंग, बाढ़। हाँ, ऐसे ही 3 टॉपिक इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे लिए बाढ़ की समस्या एक आम बात है अगर हम इंडिया के वेस्ट सेंट्रल इंडिया में रहते हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट की तरफ ये बाढ़ काफ़ी दुखदाई हो जाता है। अगर आप असम का न्यूज़ पढ़ोगे तो बाढ़ में तैरती लाश और गंदा पानी पीने से मजबूर लोग। असम में बाढ़ से लाखों बेघर, 45 की मौत, बचाव कार्य में उतरी सेना। ऐसे न्यूज आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ असम के बाढ़ ने लोगों की जिंदगी और घर बार उजाड़ दिए, 200 की मौत। ऐसे बहुत से न्यूज आपको देखने को मिलेंगे जो असम के अलग अलग स्टेट से है। आप ये न्यूज देखें, यहाँ पर लिखा है 30 जिलों में 35 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ में बुरी तरह से प्रभावित है। हालांकि एक दिन पहले यह आंकड़ा 32 जिलों में 54 लाख के पार था। मतलब इस बाढ़ में 50 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। वहाँ तो डॉक्टर भी अवेलेबल नहीं है और न ही वहाँ ढंग से पीने का पानी मिल पा रहा है। कई लाखों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा, कई लोग अपने परिवारों से बिछड़ गए। इस पर पीएम मोदी ने नजर बनाए हुए हैं, ऐसा कहा। अब बात आती है वहाँ के सीएम की। उसने भी कहा है कि वो भी नजर बनाए हुए हैं, लेकिन कैसे? आप सोचिए कि आपके ऊपर कोई घोटाले का आरोप है तो आप पहले अपने आप को बचाओगे। जो असम के सीएम हिमंता बिस्वा है, उनके ऊपर पीपीई किट घोटाले का आरोप है, तो उनका फोकस तो अपने ऊपर ही रहेगा। अब जो न्यूज़ वाले हैं वो ज़्यादातर ये नहीं दिखाएंगे। न्यूज़ वाले अभी महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनी है, नुपुर शर्मा केस, हालांकि ये भी जरूरी है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट को उतनी प्राथमिकता नहीं देते जितनी देनी चाहिए। इसलिए चाइना हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट की तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश, जो इंडिया के लिए अच्छा नहीं है। कल के डेट में ऐसा ना हो कि चाइना वहाँ के लोगों का ब्रेन वॉश भी कर ले। इसलिए हमारी सरकार को नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा और ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को गोली मारकर हत्या कर दी गई, जहां वो पश्चिमी जापान में एक चुनावी कार्यक्रम में भाषण दे रहे थे। आपने ये बात तो सुन लिया होगा। शिंजो आबे भारत के अच्छे खासे समर्थक थे और पीएम मोदी से भी खासी दोस्ती थी। जहां दुनिया शिंजो आबे की मौत का शोक मना रहे हैं, वही चाइना के लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं। लिटरली ये बात सुनकर मैं भी हैरान था। शिंजो आबे भारत में भी 2 बार विजिट कर चुके हैं और बहुत सी चीज में उनका बड़ा योगदान रहा, जैसे मेट्रो में। पीएम मोदी ने ट्वीट कर शोक जताया और इन्हीं की वजह से भारत और जापान के संबंध मजबूत बने, ऐसा कहा। अभी महाराष्ट्र में जिस तरह से सरकार किया गया, नए सीएम महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे बने, वैसे ही इंग्लैंड में भी हुआ। वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे बोरिस जॉनसन, उसने इस्तीफा दे दिया और उनके कैबिनेट के 50 से ज्यादा मंत्री इस्तीफा दे दिए। लेकिन खास बात तो यह है कि वहाँ के जो अगले प्राइम मिनिस्टर पद के दावेदार है वो ऋषि सुनक है। अब ये ऋषि सुनक कौन है ये मैं आपको बताता हूँ। ऋषि सुनक के दादा दादी पंजाब से इंग्लैंड में शिफ्ट हुए थे, उन्हीं का ये पोता है। ऋषि सुनक की उम्र 42 साल है। ऋषि सुनक ने कोरोना वायरस के दौरान अरबों पाउंड की बड़े बड़े पैकेज की घोषणा की थी, वही से उनकी लोकप्रियता बढ़ी। ऋषि सुनक ब्रिटेन के पूर्व वित्त मंत्री रह चुके हैं, लेकिन अगर ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बनते हैं तो क्या इससे भारत को कुछ फायदा होगा? क्योंकि अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस जब उपराष्ट्रपति बने तब हमने यही सोचा था कि भारत के लिए कुछ या फिर भारत के सपोर्ट में कुछ अच्छा ही होगा, लेकिन कमला हैरिस ने अभी तक कुछ ऐसा काम नहीं किया कि वो भारत के पक्ष में हो। तो अगर ऋषि सुनक इंग्लैंड के प्रधानमंत्री भी बनते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि वो भारत के पक्ष में ही हो। ऋषि सुनक के अलावा वहाँ 2 लोग प्रधानमंत्री पद के दावेदार है। पहला लिज ट्रूस, जो वहाँ के विदेश मंत्री है, और दूसरा जर्सी हंट, जो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री है। लेकिन अगर ऋषि सुनक इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बनते हैं तो भारतीय मूल के इंग्लैंड में पहले प्रधानमंत्री होंगे और ये भारतीयों के लिए गर्व की बात होगी।